वैशाली लोकसभा में मेरे कुछ बैकवर्ड साथी जो बाहर के हैं, वैशाली के नहीं हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पर कमेंट करते हैं। सोशल मीडिया पर जो भी कमेंट है उसको पढ़ा जाए और उस पर बात की जाए। क्योंकि वैशाली में चुनाव बैकवर्ड फॉरवर्ड है। वैशाली में चुनाव सवर्ण बनाम बहुजन है। वैशाली में चुनाव है कि 75 साल से सिर्फ सवर्ण ही सांसद क्यों बनेगा। और मैं क्यों आया, क्योंकि यहाँ धनबल और बाहुबल के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो रहा था, किसी को टिकट नहीं दिया जा रहा था। तमाम बहुजन नेताओं को, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे लालू जी हो, तेजस्वी यादव हो, इन सबको सवर्ण मंडली ने घेर रखा है। एक को हरियाणा का संजय चलाता है और मनोज झा आरजेडी को। चिराग पासवान जी कहां से चल रहे हैं आपको पता है। तो उससे भी बड़ी बात, मुन्ना शुक्ला ने जिस तरह के जातिवादी शब्द कहा, कृष्णैया जी के हत्याकांड के दोषियों को जिस तरह से सरकार में छोड़ा गया, और सोचिए उससे भी बड़ी बात, बीना देवी जिसने पासवान जी का घर तोड़ दिया, मैं उसके खिलाफ लड़ने आया हूं। तो ये सारे मुद्दे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि आपके चुनाव लड़ने से बीजेपी जीत जाएगी। अरे भैया, बीजेपी तो देखने वाले दुश्मन है। आप बीजेपी को हराइए, मैं भी बीजेपी को हरा रहा हूं, लेकिन आप बीजेपी को सामने से हरा रहे। जो मैं बीजेपी के खोल में जाने वाला है उसको हराने आया हूं। मुन्ना शुक्ला की गारंटी कौन लेगा। कल मोदी जी को 10-5 सीटों की कमी पड़ जाए तो मुन्ना शुक्ला कहां जाएगा। बीना देवी तो घोषित दुश्मन के साथ है, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन मुन्ना शुक्ला कहां जाएगा। उन कांग्रेस के तमाम नेताओं को देखिए जो बीजेपी में जा रहे हैं। और सवाल है, मेरे कुछ सवाल है मेरे दोस्तों। मेरी तो गारंटी है कि जब संसद में आरक्षण खत्म करने के नाम पर ही चुनाव हो रहा है ना, संविधान खत्म करेंगे उसी के लिए चुनाव हो रहा है ना। लालू जी कह रहे हैं ना कि संविधान खत्म करने वालों का दलित पिछड़ा आंख फोड़ देगी। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। नीतीश कुमार जी हैं, रामविलास जी हैं, लालू जी हैं, इन सबसे पूछिए कि मुन्ना शुक्ला कहां जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये लड़ाई संविधान बचाने की है, बहुजनों के हक अधिकार की है। और मेरी गारंटी है कि मैं बीजेपी आरएसएस में नहीं जाऊंगा। बीएसपी की गारंटी है कि वो बीजेपी आरएसएस के साथ नहीं जाएगी। लालू जी की भी गारंटी है कि वो बीजेपी आरएसएस के नहीं जाएंगे। लेकिन सवाल है कि मुन्ना शुक्ला की गारंटी कौन लेगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो स्लीपर सेल है, जो स्लीपर सेल कांग्रेस का ना हुआ, तमाम बहुजन दलों को जो स्लीपर सेल बर्बाद कर रहा है, वैशाली के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, पार्टी पर नहीं जाइए, जाति पर नहीं जाइए, इस बार बैकवर्ड फॉरवर्ड जाइए। 75 साल का सूखा समाप्त कीजिए। पिछले 75 साल से वैशाली में कोई बैकवर्ड दलित अल्पसंख्यक चुनाव नहीं जीत पाया है। कोई पैसे के बल पर, कोई धन बल के बल पर चुनाव जीत रहा है। आप लोग कब तक सिर्फ ताली बजाते रहेंगे, वोट देते रहेंगे। ये रिप्रेजेंटेशन का मामला है। ओबीसी को संविधान में रिप्रेजेंटेशन का आरक्षण नहीं है, लेकिन कम से कम आपकी आबादी 90% है, तो 90% सीट मिलना चाहिए। आज भी तमाम सवर्ण दल और तमाम बहुजन दल SC ST OBC का आंकड़ा 50% से ज्यादा नहीं पार करा पा रहे हैं। वो तो आपका दबाव है कि बिहार में कुछ स्थिति बदली है, लेकिन बिहार ही जब लकीर खींचता है तो वैशाली की लकीर खींचिए। वैशाली क्यों जरूरी है। ये प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी है, लोकतंत्र की धरती है। यहीं से सम्राट अशोक की धरती है, भगवान बुद्ध की धरती है, भगवान महावीर की धरती है। यहीं से लोकतंत्र का जन्म हुआ है। और 75 साल से यही डाइवर्सिटी नहीं है, यही बदलाव नहीं है। उसके बाद आप सोचिए कि बीना देवी बीजेपी के साथ है, जिन्होंने पासवान जी का घर तोड़ दिया। मुन्ना शुक्ला जातिवादी आदमी है। मुन्ना शुक्ला का आप सोचिए कि वो आदमी बीजेपी का स्लीपर सेल है। वो किसके, जब संसद में आरक्षण को लेकर बहस होगी तो मुन्ना शुक्ला किसके पक्ष में रहेगा। बीना देवी कहां जाएंगी। जब संविधान बचाने, अच्छा मान लिया मोदी जी को 10-15 सीटें कम पड़ेगी तो मुन्ना शुक्ला कहां जाएगा। आनंद मोहन जी का बेटा कहां गया इन वक्त पर, बीजेपी के साथ गया ना। नीतीश जी तो मोहरा है। तो सोचिए 2024 में जो चुनाव हो रहा है वो 2025 के लिए लकीर खींचेगा। नीतीश कुमार जी को और चिराग पासवान जी को लड़ा के बर्बाद कर दिया गया। अब सोचिए आरजेडी को एक हरियाणा का संजय और मनोज झा स्लीपर सेल चला रहे हैं। जब चिराग पासवान खत्म, नीतीश कुमार खत्म, उसके बाद बीजेपी का आमने सामने। बीजेपी में सम्राट चौधरी को आगे करके बीजेपी सत्ता में आएगी। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका मनोज झा और संजय की है। संजय ने पूरे बिहार के यादव समाज के युवाओं को आरजेडी से काट दिया है, तेजस्वी यादव से काट दिया। कोई भी यादव समाज का युवा नहीं मिल सकता है उनसे। आप बताइए, बिहार में यादव समाज में कमी थी, झंडा धोने वालों की, दलित पिछड़ों की कमी थी, अल्पसंख्यकों को कमी थी। मिरान हैदर को भेज देते जो जेल में है, आपका नेता था। अल्पसंख्यक झंडा उठाएगा, यादव झंडा उठाएगा, कुर्मी कुशवाहा झंडा उठाएगा। आज जब मलाई खाने की बारी आएगी तो हरियाणा का संजय यादव चुनाव जीतेगा। हरियाणा का संजय यादव चुनाव इतना जीत रहा है तो हरियाणा में पार्टी खड़ा करवा के वहां कहीं 2-4 को लोकसभा जीत ले। अरे राज्यसभा में विधायक, यहाँ का विधायक ने वोट दिया ना। तो ये समझिए आप, ये राजनीति। मैं यहाँ क्यों आया हूं,
मैंने सोशल मीडिया खड़ा किया, बहुजन समाज को एक आवाज़ दी, अकेले दम पर हम लोगों ने खड़ा किया। आज हजारों बहुजन मीडिया चल रहा है, सोशल मीडिया चल रहा है, इसलिए आपकी बात हो रही है। अब मैं राजनीति में लकीर खींचने आया हूं कि पैसे वाला ही चुनाव जीतेगा, ये नहीं है। धनबल और बाहुबल ही चुनाव जीतेगा, ये ठीक नहीं है। अब चुनाव वो जीतेगा जो सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। अब चुनाव लक्ष्मण यादव को जीतना होगा, जिताना पड़ेगा। डॉक्टर रितु को जिताना पड़ेगा, रतन लाल को जिताना पड़ेगा, रोहित वेमुला की मां को जिताना पड़ेगा। उन तमाम आरजेडी के नेताओं को जो सड़कों पर संघर्ष करते हैं लालू जी के विचारधारा को लेकर, उनको जिताना होगा। ये राजनीति बदलने के लिए मैं आया हूं और ये राजनीति बदलेगी वैशाली से। वैशाली का पूरा चुनाव बैकवर्ड फॉरवर्ड है। वैशाली में पूरा शेड्यूल कास्ट, अल्पसंख्यक आदि और पिछड़ा वर्ग एकजुट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एकजुट है। 75 साल से यहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। आप कह रहे हैं कि आप आरजेडी मुन्ना शुक्ला को हराने आए हैं, आरजेडी को हराने नहीं आए हैं। चिराग पासवान को हराने नहीं आए, बीना देवी को हराने आए जिसने घर तोड़ दिया। मुन्ना शुक्ला को हराने आए हैं जिसने जातिवादी शब्द बोले, और पार्टी भी चुनी है तो 24 कैरेट गोल्ड वाली पार्टी। तो सोचिए, मुख्यमंत्री के तौर पे जो मायावती जी ने काम किया, जो लालू यादव ने काम किया, वैसे लोग चाहिए। तो वैशाली में मुन्ना शुक्ला दलितों के लिए क्या करेंगे, पिछड़ों के लिए क्या करेंगे? उनको उनकी समस्या पता है, बीना देवी को पता है। तो इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, जाति में मत फंसिए, पार्टी में मत फंसिए। इस बार बहुजन चुनिए, सड़क का नेता चुनिए जो सड़कों पर संघर्ष करके आया हो, तब जाके राजनीति बढ़ेगी। अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं, अगर आप पार्टी का किसी पार्टी से जुड़े हैं, आप झंडा उठाते हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, किसान हैं, तो आपके भविष्य के लिए आया हूं कि कल आपको राजनीति करने की सलाहियत मिले। मैंने मीडिया में काम करते हुए नौकरी छोड़ी टेलीविजन की और साबित किया। और एक और गुजारिश है आप लोगों से, चुनाव भर बिल्कुल टीवी अखबार मत देखिए। टीवी अखबार मोदी जी को जिता रहा है और यहाँ मुन्ना शुक्ला को जिता रहा है, और दोनों चुनाव नहीं जीत रहे हैं। टीवी अखबार यहाँ मुन्ना शुक्ला को जिता रहा है और वहां मोदी जी को जिता रहा है, दोनों में कोई फर्क है। और सोचिए, यहाँ के सवर्ण समाज सब बीना देवी को वोट देगा, मुन्ना शुक्ला को नहीं। उनके दोनों हाथ पर लड्डू है, चित भी मेरी, पट भी मेरी। मुन्ना शुक्ला जीत जाए तो भी मेरा, बिना दे तो वो अपना वोट काहे नहीं मुन्ना शुक्ला को दे रहे हैं। तो मुन्ना शुक्ला दलित पिछड़े के वोट पर, अल्पसंख्यकों के वोट पर चुनाव जीतेगा। अलीगढ़ में बीजेपी के गुंडों ने बीएसपी की गाड़ियों पर हमला किया। सोचिए इनको डर किस तरह से बैठा हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनको ये डर गए हैं। बीजेपी जा रही है, पहले फेज में भी जा रही है। बस स्लीपर सेल को हराइए। मुन्ना शुक्ला के जैसे लोग हैं जो कल धोखा देंगे, संसद में जाकर बहुजनों के वोट से जीत के जाएंगे और संसद में संविधान बदलने वाले के साथ खड़ा होंगे। और संविधान बदलने के लिए भाजपा को 2/3 लोकसभा सीटें दीजिए। बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह का बयान है। तो सोचिए, आप पूरा का पूरा सवर्ण वित्त सांसद जो है, सवर्ण नेता बोल रहे हैं कि संविधान बदलना है। मुन्ना शुक्ला कल उसी लाइन में खड़ा होगा। और ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की रैली, देश से प्रधानमंत्री और वैशाली से मुन्ना शुक्ला, ये दोनों को हटाना पड़ेगा, तब जाकर संविधान बचेगा, तब बहुजनों का राज आएगा। और सोचिए, डीडी न्यूज को भगवाकरण कर दिया गया है। तो कहाँ है चुनाव आयोग? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और ये सबसे ज़्यादा वायरल खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, टीवी मत देखिए, अखबार मत देखिए। वो मोदी जी को जिता रहे हैं, यहाँ मुन्ना शुक्ला को जिता रहे हैं, दोनों नहीं जीत रहे हैं। और बहुजन के वोट से ये लोग जीत के जाएगा और संविधान बदलने के नाम पर सारे सवर्ण सांसद संसद में एकजुट हो जाएंगे। किसी भी पार्टी के सवर्ण सांसदों को देखिए, संविधान बदलने वाला सारा बयान कौन दे रहा है? सारे सवर्ण सांसद हैं, ज्यादातर सवर्ण सांसद हैं, चाहे वो किसी पार्टी में हो। कल जब संसद में बीजेपी अगर सत्ता में आ गई तो संविधान बदलने के लिए सारे सवर्ण सांसद एक हो जाएंगे। इसलिए इस बार वैशाली को भी आजाद कराइए और देश को भी आजाद कराइए और बहुजन दल और बहुजनों को चुनिए। अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।